फिर आपने कांग्रेस छोड़ने का जो निर्णय लिया, वो मुश्किल था सर? हाँ, मुश्किल तो बहुत था और मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि कांग्रेस हम छोड़ेंगे। तो मेरे पास फ़ोन आया अहमद पटेल जी का कि भाई सोनिया जी ने कहा कि 3 दिन में आएंगी वो, आप अभी कोई फैसला मत लो। और वो भी ये नहीं चाहती थी कि मैं पार्टी छोड़ूं और ये भी चाहती थी कि आप बीजेपी में मत जाओ, अगर छोड़ो तो अपनी पार्टी बना लो। अच्छा सर, जब बीजेपी में आप गए तो एक तरह से ये पहले तय हो चुका था कि आपको मंत्री बनाया जाएगा? नहीं, नहीं तय हुआ था। अच्छा, फिर आपने कांग्रेस छोड़ने का जो निर्णय लिया, वो मुश्किल था सर? हाँ, मुश्किल तो बहुत था और मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि कांग्रेस हम छोड़ेंगे। लेकिन कुछ ऐसे हालात बने जो मेरे जैसे आदमी को, जिसने पार्टी में रह के कभी ये सोचा ही ना हो कि कहाँ कोई दूसरी पार्टी भी जा सकते हैं हम। तो एक समय था जब मुझे केंद्र की मंत्रिमंडल में मंत्री बनने का संदेशा मिला। प्रधानमंत्री जी ने मुझे फ़ोन किया, श्रीमती सोनिया जी ने फ़ोन किया और मेरे पास जो चिट्ठी पत्र आता है जिसको बनाना होता है, वो पत्र आया कि आपको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जा रहा है। और जिस दिन बनाना था 5 बजे की शपथ ग्रहण था, तो 11:30 बजे मुझे ये भी संदेशा आया प्रधानमंत्री जी के यहाँ से कि कुछ मजबूरी है और आगे देखेंगे। ये एकदम। जबकि मेरे घर हज़ारों आदमी वो सेलिब्रेट कर रहे कोई, तो वो एक किस्म से मुझे बुरा लगा। और फिर भी मैंने 1 साल तक कांग्रेस नहीं छोड़ी। मैंने कहा मैं अगर ऐसा करूंगा तो लोग ये कहेंगे कि इसको मंत्री नहीं बनाया इसलिए छोड़ दी। लेकिन मुझे ये लगा कि मेरा 42 साल के राजनीतिक जीवन में कोई चीज़ मिले ना मिले उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने अभी आपको बताया कि राजीव गांधी जी ने मुझे कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया प्रदेश का और 8-9 महीने के बाद हटा दिया। तो मुझे कोई इस बात का वो नहीं था। लेकिन इस तरह की बात मुझे अच्छी नहीं लगी। और फिर मेरे साथियों का, लोगों का भी ये था कि कांग्रेस ने ये एक गलत काम किया है जो आपको इस तरीके से ना बनाएं। कोई ज़रूर नहीं होता, हर आदमी कोई मिनिस्टर थोड़ा बनता है। लेकिन उसको चिट्ठी दे के राष्ट्रपति भवन से 6 तो पासेज आए मेरे पास। तो ये सारी चीज़ें यानी कष्ट था मुझे इस बात का कि सर, कोई ऐसा भीतरी बात सामने आई हो कि ऐसा क्यों हुआ? ये ये सारी चीज़ें बताने की नहीं होती। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम भी समझते हैं और जो करने वाले थे जिन्होंने किया ऐसा मेरे साथ, वो भी समझते हैं और वो आप ये भी समझते हैं कि हमने गलती की, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो मैं, लेकिन था वो सारा राजनीतिक कि वीरेंद्र सिंह को अगर इस किस्म का कोई हम एलिवेशन करेंगे, मंत्री बनाएंगे, तो हो सकता है कि जो लोग मेरे प्रतिद्वंदी थे या मुझे नहीं चाहते थे, उन्होंने अपने तरीके से, जैसे छोटी राजनीति होती है, वो चुगली चगली करी होगी, किसी से कहा होगा हम। तो मैं इन बातों में जाना नहीं चाहता। लेकिन था वो सारा राजनीतिक। और राजनीतिक इसलिए था कि कई बार मेरे अपनी ये मेरा अपना विचार है, मैं आई में भी रॉन्ग, कि जो आदमी खुद किसी पद पे होता है और वो उस पद के लिए उसको खुद लगता है कि तुम इस पद के लिए कॉम्पिटेंट नहीं हो, तो वो हर आदमी को जिसके बारे में भी उसको ये होगा कि ये शायद ज़्यादा कॉम्पिटेंट है, तो वो उसके मन में हमेशा यही भावना रहती कि ऐसी परिस्थिति बना के रखो कि ऐसे लोग आगे ना आ सकें। मेरे को भी पता था, लेकिन मुझे दुख इस बात का था कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। ऐसा आप बनाओ, 2 महीने बाद हटा दो। अगर आपको यही है कि किसी को खुश करना है, लेकिन ये नहीं होता। एंड
this may be the first time in the history of parliamentary democracy कि कैबिनेट मिनिस्टर का लेटर आए और 5 घंटे पहले उनको ये कहा जाए कि नहीं ऐसा सॉरी वी कैन नॉट डू इट। तो इसलिए बुरा लगा मेरे को, लेकिन फिर भी मैं श्रीमती सोनिया गांधी से मिल के आया, उनको बोल के आया। और मैंने मोदी जी को भी मिनिस्टर बनने से पहले उन्होंने मुझे बुलाया था, उनको भी मैंने ये कहा कि मैं कोई गाली गलौज के लिए नहीं हूँ, ना मैं किसी का जिस पार्टी में रहा 40 साल मैं कोई गलत बात नहीं करूँगा उनके बारे में, लेकिन मैं वहाँ इसलिए मैंने उचित नहीं समझा कि जहाँ किसी के काम की इतनी भी कदर ना हो आप मत बनाओ, कोई ज़रूरी नहीं होता। लेकिन ये चीज़ें ऐसी हैं जो लोगों में रिफ्लेक्ट करती हैं कि इसके साथ क्यों हुआ। वो 2-3 चीज़ें होती हैं, ये कहेंगे कि इसने कोई बेईमानी की होगी, वो पकड़ा गया होगा, वो पता लग गया होगा, या ये हमारा लॉयल नहीं था, हमारे साथ विश्वासघात किया, या और कई तरह की चीज़ें होती हैं। तो मैंने कहा कि इस तरह की भावना से आदमी को तकलीफ होती है। तो तब मैंने फैसला किया कि मैं अब कांग्रेस में नहीं रहूँगा, मैंने कांग्रेस छोड़ दी और अब बीजेपी में हूँ मैं। बहुत निराशाजनक रहा ये समय। हाँ, बहुत निराशाजनक रहा ये समय। जो भी है निराशा तो क्या होती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो आपकी सोच है, आपकी सोच का वो हिस्सा ना हो, या तो आप खुद बहुत चालाक हो, बड़े मतलब झूठ सच मिला के बोलने में एक्सपर्ट हो और उसी से अपनी राजनीति करते हो, फिर तो आपको कोई अफसोस नहीं होगा। लेकिन जिस आदमी ने हमेशा एक लाइन सीधी चल के राजनीति की हो, उसके साथ ऐसा होता तो कई बार तकलीफ होती है। लेकिन मैं फिर भी वही बात जो मैंने शुरू में कही, ये सब चांस की बात है, इनको लेके आदमी को कोई अपने आप को परेशानी में नहीं रखना चाहिए। ठीक है, जो भी होता है वो। अच्छा सर, जब बीजेपी में आप गए तो एक तरह से ये पहले तय हो चुका था कि आपको मंत्री बनाया जाएगा? नहीं तय हुआ था। कुछ भी नहीं, मेरे से ये बात ज़रूर हुई थी कि आपकी कोई शर्तें हो, तो मैंने कहा कोई शर्त नहीं, अगर आपको लगे कि वीरेंद्र सिंह में कुछ है तो आप कुछ भी कर लेना, और ये लगे कि नहीं ठीक है ये तो कुछ नहीं तो ठीक है। तो मैं कोई शर्त लगा के नहीं पार्टी में आया, और ना ही मैंने कभी इस तरह की शर्त कभी सोची। तो ये सारी बातें ये तो इसलिए जब आप बीजेपी में गए, कांग्रेस लीडरों की ओर से आपको मनाया गया, कहा गया कि रुकिए जरा 5 वो तो मिनट खुद और सब्र सोनिया जी ने कहा था, वो बाहर थी, तो मेरे पास फोन आया अहमद पटेल जी का कि भाई सोनिया जी ने कहा कि 3 दिन में आएंगी वो, आप अभी कोई फैसला मत लो। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं फिर सोनिया जी से मिला भी, उनको भी मैंने कहा, और वो भी ये नहीं चाहती थी कि मैं पार्टी छोड़ूं, और ये भी चाहती थी कि आप बीजेपी में मत जाओ, अगर छोड़ो तो अपनी पार्टी बना लो। मैंने कहा जी अपनी पार्टी में तो पैसा बहुत चाहिए, और ये मैंने तो कभी इस लाइन पे सोचा नहीं, इसलिए पैसा मेरे पास तो इतना है नहीं। तो उनको भी बहुत इस बात की तकलीफ थी कि मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ, और मैं उनसे बोल के आया, मैंने कहा मैं कोई आपसे नाराज़ होके नहीं जा रहा, आपकी भी मजबूरी हो सकती है, आपको भी कुछ ऐसी परिस्थितियों में फैसला लेना पड़ा जिससे मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आपने क्यों किया, लेकिन आपके साथ रहा हूँ, आपका विश्वास रहा है, और मैं भी अपने आपके विश्वास को हमेशा कायम रखूँगा, और मेरे राजनीतिक जीवन में मैं कोई छोटी बात नहीं करूँगा जैसे लोग करते हैं कि पार्टी छोड़ दी, दूसरे की बुराई करनी शुरू कर दी। मैंने प्रधानमंत्री जी को भी, नरेंद्र मोदी जी को भी ये कहा, मैंने कहा साहब मैं आपकी पार्टी में, आप मुझे मिनिस्टर बना रहे हैं, बहुत मैं एहसान भी मानता हूँ, लेकिन मैं जो राजीव गांधी हैं या श्रीमती सोनिया गांधी, मैं इनके बारे में
कोई लूज बात नहीं करूँगा, क्योंकि इन्होंने मुझे पूरा स्नेह दिया है, पूरा मेरे अंदर अपना उनका विश्वास जो है वो मैंने अर्जित किया है। तो यही चीज़ होती है, आदमी को खुश रखती हैं। हम इसी बात से खुश हैं, ठीक है, और क्या।